हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 5 का इंग्लिश का चैप्टर 3 का पार्ट 2। रॉबिन्सन क्रूज डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी को। One day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprints of a man on the sand. तो एक दिन जब मैं अपनी नाव की तरफ जा रहा था, मैं चौंक गया एक आदमी के पैर के निशान देखकर। एक आदमी के पैर के निशान रेत पर देखकर मैं चौंक गया। I stood amazed. मैं हैरान रह गया। I listened. I looked around me. मैंने सुनने की कोशिश की और अपने आसपास देखा। I could neither hear nor see anything. मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैंने सुनने की कोशिश की लेकिन मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया और कुछ भी दिखाई भी नहीं दिया। I went up higher to look down. मैं ऊपर गया नीचे देखने के लिए। I could find no other footprints but that one. मैं उस फुटप्रिंट के सिवाय और कोई भी फुटप्रिंट नहीं ढूंढ पा रहा था। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. तो मैं चेक करने के लिए गया कि क्या वहाँ और भी फुटप्रिंट्स हैं या फिर वो मेरी कल्पना है, वो मेरी सोच है, मेरा भ्रम है। But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot. लेकिन मैं गलत नहीं था, वहाँ सचमुच एक फुट का, पैर का प्रिंट था, फुटप्रिंट था। Toes, heel, every part of a foot. क्यों था? क्योंकि उसके टोज भी साफ साफ दिख रहे थे। टोज यानी हमारी पैर की उंगलियां और एड़ी, सब उसके जो भी पैर के पार्ट होते हैं सब दिख रहे थे साफ साफ। I could not imagine how it came there. मैं सोच नहीं सकता कि वो वहाँ कैसे आया। I stayed a long time thinking. मैंने एक लंबा समय गुजार दिया सोचते हुए। But became more and more confused. लेकिन मैं सोचता गया और मैं कंफ्यूज होता गया। At last I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps. तो मैं डरा हुआ वापस घर लौटा। मैं जब घर जा रहा था तब मैं 2 कदम चल रहा था, फिर मैं पीछे मुड़ के देख रहा था, फिर मैं 3 कदम चल रहा था, फिर मैं पीछे मुड़ के देख रहा था। ऐसे ही मैं कर रहा था। Mistaking every bush and trees to be a man. मतलब वो जब पीछे मुड़ के देख रहा था, जब वो चल रहे थे तो उनको लग रहा था, रॉबिन्सन को लग रहा था कि जो झाड़ियां हैं वो भी आदमी हैं और जो पेड़ हैं वो भी आदमी हैं। आप कभी घर में अकेले रहे हो तो आपको लगता है कि पीछे कोई है, लेकिन आप जब देखते हो तो कोई नहीं रहता। ऐसे ही उनके साथ भी हो रहा था। When I came to my cave, which I called my castle, जब मैं अपने गुफा में पहुंचा जिसे मैं अपना महल कहता हूँ, I ran inside it, मैं उसके अंदर दौड़ा, as if I was being chased, इतना तेज दौड़ा जैसे लग रहा था कि मुझे किसी ने दौड़ाया है। I do not remember whether I used the ladder or went in by the hole in the rock. तो मुझे याद भी नहीं है कि मैं सीढ़ियों से चढ़ के गया अपने केव में या फिर मैं होल से घुस गया। Which I called the door, I ran for cover. तो जिसे मैं अपना डोर कहता हूँ, जिसे मैं अपना दरवाजा कहता हूँ, मैं उसे कवर ढकने के लिए गया। Faster than any animal could run. इतना तेज दौड़ के गया जितना कोई भी जानवर नहीं दौड़ सकता, जानवरों से भी तेज दौड़ के गया। I did not sleep that night. मैं उस रात सोया ही नहीं।
The more I thought about what I had seen, मैं सोचता रहा जो मैंने शोर पे समुद्र के किनारे देखा था उसके बारे में. The more I became afraid, the more afraid I became. तो मैं और डरता गया. जितना ही मैं सोचता गया जो मैंने देखा था उसके बारे में, मैं और डरता गया. I thought it could be one of the sieges of the mainland. तो मैंने सोचा कि ये सीवेजेस हो सकते हैं, दानव हो सकते हैं. मतलब जो हमारे पूर्वज थे, पुराने ज़माने में थे, वो मतलब कच्चा मांस खाते थे. किसी के भी बच्चों को या इंसानों को खा जाते थे. वो उन्हें कहते हैं सीवेजेस. ठीक है. और वो जो कौन से सीवेजेस, जो मेन लैंड पे रहते हैं. और सीवेजेस को हम राक्षस भी कह सकते हैं जो मेन लैंड पे रहते हैं. मेन लैंड अब किसको बोलते हैं? जहाँ दूर दूर तक जमीन ही जमीन दिख रही हो उसे हम कहते हैं मेन लैंड. तो वो मेन लैंड पे जो मेन लैंड पे रहता है वो आ गया होगा उसे लगता है. Who had wandered out to the sea, जिसे सी में समुद्र में घूमना होगा. इन आ स्मॉल बोट, एक छोटी सी बोट में, एक छोटी सी नाव में. Luckily I was not on the shore at that time. तो किस्मत से मैं उस समय अपने मतलब समुद्र के किनारे जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ नहीं था. But what if he had seen my boat? लेकिन क्या होगा अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी, मेरी नाव देख ली होगी. If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill me and eat me. तो अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी, मेरी नाव देख ली होगी, तो उसे पता चल गया होगा कि यहाँ कोई रहता है और वो आ रहा होगा बाकी के साथ मुझे मारने और मुझे खाने. And so I lay fearful for many days and prayed for protection. तो इसीलिए मैं बहुत दिनों के लिए डरा हुआ लेटा रहा और प्रार्थना करता रहा, भगवान से प्रार्थना करता रहा कि मैं प्रार्थना करता रहा प्रोटेक्शन के लिए, बचाव के लिए मैं प्रार्थना करता रहा. एंड इन डूइंग सो, ये करते हुए, I was much comforted and began going out to investigate. तो ऐसा करते हुए, जैसे मैं भगवान से प्रार्थना करता था, ऐसा करते हुए जब मैं ऐसे ही करता रहा तब मेरा डर थोड़ा सा भाग गया. मतलब मेरे को थोड़ा अच्छा लगने लगा और मैं बाहर जाने लगा, मतलब अपने केव से बाहर जाने लगा और थोड़ा ताक झाक करने लगा. But even now as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. लेकिन अब जब मैं जा रहा हूँ सामने, तब मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रहा हूँ, बार लगातार पीछे मुड़कर देख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी भी बहुत ही डरा हुआ हूँ. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, it became a little bolder. तो मैं 2-3 दिन तक मतलब घूमा, अपने घर से बाहर निकल के घूमा, तो मुझे थोड़ा मुझे हिम्मत आई, थोड़ी शक्ति आई. I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more. तो उसने फैसला किया, रॉबिन्सन ने फैसला किया कि वो जाएगा नदी समुद्र के किनारे, वो जाएगा और चेक करेगा, मतलब जांच करेगा फुटप्रिंट की, पैर के निशान की. I decided to measure it with my own footmark.
मैं अपने पैरों से उस पैर के निशान को नापूंगा। As I came closer to the footprint, जब मैं उस फुटप्रिंट के पास आया, I realized that it could not be my footprint. मुझे महसूस हुआ कि ये मेरी फुटप्रिंट नहीं हो सकती, because I had not come to this part of the beach since a long time. क्योंकि ये मेरा नहीं हो सकता, पहला क्योंकि मैं यहाँ बहुत दिनों से नहीं आया। सेकेंडली दूसरा, एंड एज आई प्लेस्ड माई फूट alongside that footprint, it seemed larger than my own. तो जब मैंने अपने पैर को उस फुटप्रिंट पे रखा तो वो पैर जो था वो मेरे फुटप्रिंट से, मेरे पैर से बड़ा था। My fear returned. मेरा डर वापस आ गया। उसका डर था, फिर उसके बाद उसको बोल्ड हुआ, उसको थोड़ी शक्ति मिली कि यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, ऐसे उसको थोड़ी शक्ति मिली। फिर जब वो वहाँ गया, उसके पैर से बड़ा था वो, तब उसका डर वापस लौट आया। I went home again. मैं वापस अपने घर चला गया, believing that there was someone there. ये और मुझे ये लगा कि वहाँ कोई और भी रहता है। The island was inhabited. जो island है वो कब्जा हो चुका है। island में कोई और भी रहने लगा है, अकेला नहीं रहा अब। कौन? रॉबिन्सन अब अकेला नहीं। दोस्तों कुछ न्यू वर्ड्स करते हैं। पहला है सीवेजेस, वाइल्ड पीपल इन प्रीमिटिव स्टेट, मतलब जो हमारे पूर्वज थे, हमारे पुराने जमाने के लोग थे, वो वाइल्ड पीपल थे, मतलब जंगली लोग थे, सिवेजेस कहलाते थे, राक्षस, दानव। ओके, कुछ अब टू है मेनलैंड मतलब लार्ज कंटिन्यूअस एक्सटेंट ऑफ लैंड, मतलब जहाँ दूर दूर तक जमीन ही जमीन हो, जहाँ जमीन ही जमीन दूर दूर तक लगातार दिखती जाए, उसे कहते हैं मेनलैंड। तीसरा है वंडर्ड, तो उसका क्या होगा? गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, मतलब बिना कोई टेंशन के, बिना कोई परेशानी के, बिना कोई परेशानी से हम इधर उधर इस प्लेस से, इस जगह से उस जगह पे जाते हैं, घूमते, उसे कहते हैं घूमना, मतलब घूमते हैं, तो उसे कहते हैं वंडर। ओके, देन चौथा है बोल्डर मतलब मोर कॉन्फिडेंट। अब मोर कॉन्फिडेंट मतलब हिंदी में हिम्मत, ज्यादा हिम्मत, ताकत। देन 5 इनहैबिटेड मतलब ऑक्यूपेट मतलब कब्जा हो गया है, ठीक है। देन ड्वेल्ड इन मतलब बुलंद में, ठीक है, ड्वेल्ड इन मतलब बुलंद में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। थैंक यू।